हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 20 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में जो देश शीर्ष पे रहा, नंबर 1 रहा, वो रहा नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आप कोई भी रिपोर्ट याद कर रहे हैं या सूचकांक याद कर रहे हैं या इंडेक्स याद कर रहे हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन याद करना है। पहला क्वेश्चन, उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही उस इंडेक्स में, और उस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा, और उस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन है। जिसमें से 80 से 85% क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। 10% तक संभावना होती है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा, और 5 से 6% क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है। तो जो अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है, इसमें नंबर 1 देश रहा नॉर्वे, नंबर 2 पे रहा फिनलैंड, नंबर 3 पे रहा स्वीडन। और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 140 आउट ऑफ 180। 180 देशों में से 140 जो रही वो रही भारत की रैंक। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक पेरिस बेस्ड एनजीओ है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद करना। कुछ रिपोर्ट होती हैं जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, करप्शन इंडेक्स हुआ, इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हुआ, हंगर इंडेक्स जिसको भुखमरी सूचकांक बोला जाता है। इसमें पहला भी क्वेश्चन नंबर 1 देश पूछा जाता है, भारत की रैंकिंग तो पूछी ही जाती है, और ये भी पूछा जाता है कि भुखमरी सूचकांक या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या करप्शन इंडेक्स में लास्ट नंबर पे कौन सा देश रहा। तो ये 4-5 इंडेक्स के लास्ट नंबर भी पूछे जाते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो लास्ट में नंबर रहा 180 में, वो रहा तुर्कमेनिस्तान, और लास्ट से सेकंड यानी कि 179 नंबर पे जो रहा वो रहा नॉर्थ कोरिया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि ये जो सूचकांक है किस चीज़ के लिए है या इसका मतलब क्या है। ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसके ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये दर्शाता है कि उस देश की जो मीडिया है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो किसी भी बात को लेकर प्रकाशित करने के लिए कितना स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है। ये चीज़ दर्शाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि इस साल नंबर 1 रहा इसमें नॉर्वे देश। नॉर्वे जो है ये यूरोप का देश है, इसकी राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि अर्धरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। फिनलैंड भी यूरोप का देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है, और फिनलैंड एक कंपनी है जिसका नाम है नोकिया। तो नोकिया जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में, और नोकिया कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजीव सूरी, और नोकिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया बिजनेस की वो हैं आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट को अभी फिल्म फेयर अवार्ड में राजी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। स्वीडन भी यूरोप का देश है। स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री। तो सिप्री के अनुसार इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री जो संस्था है स्वीडन की, तो इसके अनुसार पूरी दुनिया में हथियार आयातक देशों में जो नंबर 2 पे है वो है भारत। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोमाइले बाउबे माइगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो सोमाइले बाउबे माइगा जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं माली देश के। माली जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बमाको इसकी राजधानी है। सूडान भी अफ्रीका देश का महाद्वीप का देश है, केन्या भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। सूडान की राजधानी है खर्तूम, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा अभी इजराइल देश के प्रधानमंत्री नए बने जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू। स्लोवाकिया देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी जिनका नाम है जुजाना कैपितोवा। इसके अलावा हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये हैं मिस्टर बावले माइगे जो कि इस्तीफा दे दिए हैं माली देश के
प्रधानमंत्री। और इसी से मिलता जुलता एक देश है और जिसका नाम है मालदीव। जो मालदीव देश है ये भारत का पड़ोसी देश है और ये हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले और जो माली देश है ये अलग देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक जो बनी है वो बनी है गगनदीप कांग। जो गगनदीप कांग हैं ये वेल्लोर तमिलनाडु से साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं। इनको ये पहली महिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलोशिप जो कि लंदन में है यूनाइटेड किंगडम में, इसकी पहली महिला बनी जो कि वैज्ञानिक बनी और ये है भारतीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको मैं बताता हूँ कि फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी क्या है। जो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी है ये लंदन बेस्ड पूरी दुनिया के जो स्कॉलर पर्सन हैं या विद्वान है उनका एक ग्रुप है और ये देता है उनको अवार्ड और उनका एक फोरम है, आप फोरम मान के चलिए। तो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी जो है पूरी दुनिया के जो स्कॉलर पर्सन हैं विभिन्न क्षेत्रों के और विभिन्न क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक हैं उनका एक फोरम है। तो इसकी पहली वैज्ञानिक महिला जो बनी है वो बनी है भारत से गगनदीप कांग। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है ये WHO की पहली महिला मुख्य वैज्ञानिक के रूप में बनी है जो कि भारत से हैं। और जो गीता गोपीनाथ हैं ये पहली महिला हैं जो कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं। तो तीनों इन लेडीज का नाम आपको याद रखना है। सौम्या स्वामीनाथन WHO से रिलेटेड हैं, गगनदीप कौर फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी से रिलेटेड हैं, गीता गोपीनाथ IMF से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ड्यूश बैंक ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है CEO किसे नियुक्त किया है? तो ड्यूश बैंक के भारत बिजनेस के लिए जो नए CEO बने हैं वो बने हैं कौशिक सपारिया। पहले जो इसके CEO थे वो थे रवनीत गिल। रवनीत गिल जो हैं अब बन गए हैं यस बैंक के CEO। तो अब ये पदवी जो था खाली हो गया था तो अब इसकी जगह पे नए जो अपॉइंट हुए हैं ड्यूश बैंक के लिए भारत बिजनेस के वो CEO तो उनका नाम है कौशिक सपारिया। अब मैं आपको 4-5 ये है ड्यूश बैंक का लोगो, 4-5 बैंकें बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है वो कौन कौन सी हैं। ये वो 4-5 बैंकें हैं जो कि विदेशी बैंकें हैं और भारत में भी कार्यरत हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ड्यूश बैंक ही याद रखना। तो ड्यूश बैंक जो है ये जर्मनी की बैंक है, इसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट। यहाँ से मेरे लिए एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस बैंक का नाम दे दिया जाता है और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जो ड्यूश बैंक है इसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। इसके अलावा इतनी सारी बैंकें हैं तो बहुत सारी भारत में बैंकें विदेशी, लेकिन जो मेन एग्जाम में पूछी जाती हैं यही पूछी जाती हैं। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया इसका मुख्यालय है टोरंटो कनाडा में। DBS बैंक इसका मुख्यालय सिंगापुर में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। HSBC बैंक हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सिटी बैंक इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक आप ATM कार्ड यूज करते होंगे जिसका नाम है मास्टर कार्ड। तो क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा पिछली बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मास्टर कार्ड कंपनी है इसके CEO कौन है? तो मास्टर कार्ड जो कंपनी है ये अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है। इसके जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। तो ये नाम आपको याद रखना है मास्टर कार्ड के CEO। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में तैनात भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो यूनाइटेड नेशंस जो पीस प्रोग्राम है इसके तहत कुछ भारतीय जवान जो हैं साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान में तैनात थे, उन्हीं को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पदक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो साउथ सूडान देश है ये अलग देश है और जो सूडान देश है ये अलग देश है। दो देश हैं, दोनों एक दूसरे के ज़बरदस्त विरोधी हैं जैसे भारत पाकिस्तान। तो साउथ सूडान जो है इसकी राजधानी है जुबा और जो सूडान देश है इसकी राजधानी है खर्तुम। और दोनों जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। और जो ये
संयुक्त राष्ट्र जो मेडल दिया है भारतीय शांति रक्षकों का, ये तैनात थे दक्षिण सूडान में, यानी कि साउथ सूडान में। लीबिया भी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया में सरकार का तख्ता पलट हो गया है। तंजानिया जो देश है ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है डोडमा। तंजानिया की राजधानी है डोडमा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वो कहाँ स्थित है। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो, और किलिमंजारो स्थित है तंजानिया देश में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार किस खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को विश्व कुश्ती में 56 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में पूरी दुनिया में नंबर 1 दिया गया। ये आपको कैटेगरी जरूर याद रखना, 56 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में बजरंग पुनिया को पूरी दुनिया में कुश्ती, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसलिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना। बजरंग पुनिया जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये भी कुश्ती खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको 3-4 खिलाड़ी बताता हूं जो कि आपको याद रखना। ये हैं बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा राज्य से हैं। ये तो हो गई बजरंग पुनिया की बात कुश्ती से रिलेटेड। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं प्रजनेश गुणेश्वरन, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं चेन्नई तमिलनाडु से। तो इनकी पूरी दुनिया में 100 रैंक आई है, और ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस में टॉप 100 के अंतर्गत आए हैं। तो प्रजनेश गुणेश्वरन जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी पूरी दुनिया में रैंक आई है 80। और एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जो खिलाड़ी हैं ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, और ये स्क्वैश खेल के खिलाड़ी हैं, और इनका पूरी दुनिया में 10 रैंक आया। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। विश्व कुश्ती में नंबर 1 जो हैं 56 केजी में, वो हैं बजरंग पुनिया भारत के खिलाड़ी। टेनिस में जो प्रजनेश गुणेश्वरन हैं, इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 80। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खिलाड़ी, इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 10। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन याद रखना। पहला क्वेश्चन, फीफा की अभी रैंकिंग आई है। फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में जो भारत का रैंक है वह है 101। इसके अलावा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की जो रैंक है वो है 1। आईसीसी क्रिकेट टेस्ट में जो भारत की रैंक है वो है 1। और हॉकी इंडिया की जो रैंक है पुरुषों में वो है 5, महिलाओं में है 9। तो ये 5-6 रैंकिंग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन बनी है। तो स्पेस फ्लाइट का मतलब है कि जो स्पेस में रहने वाली सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली जो महिला बनी उनका क्या नाम है। तो इनका नाम है क्रिस्टिना कोच। जो क्रिस्टिना कोच हैं ये अभी मार्च 2019 में स्पेस में गई हैं, और ये वापस आएंगी 2020 में। इससे पहले जो था रिकॉर्ड था वो था पैगी विट्सन का। इनका जो रिकॉर्ड था वो था 288 दिन का। लेकिन जो क्रिस्टिना कोच हैं ये स्पेस में रहेंगी अब 328 दिन। तो इन्होंने पैगी विट्सन को पछाड़ दिया है। तो अब जो नया रिकॉर्ड बना है वो बना क्रिस्टिना कोच को। तो क्रिस्टिना कोच बन गई हैं स्पेस में रहने वाली सबसे ज़्यादा दिनों तक महिला। क्रिस्टिना कोच ये रहेंगी 328 दिन तक, और ये मार्च में अभी गई हुई हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था पिग्गी विट्सन के नाम, जो कि 288 दिन स्पेस में रही थी। ये हैं क्रिस्टिना कोच। अब आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। पहला क्वेश्चन, अभी नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है नेपाली सैट-1, जो कि लॉन्च किया गया है अमेरिका से। इसके अलावा श्रीलंका ने भी कल ही अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है रावना फर्स्ट। और भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। ये लॉन्च किया गया था। भारत का पहला जो सैटेलाइट आर्यभट्ट था लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर से। और दुनिया का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि लॉन्च किया गया था यूएसएसआर द्वारा। तो इतनी चीज़ें तो रिलेटेड हो गई सैटेलाइट से। अब दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना, विश्व की पहली महिला जो स्पेस में गई थी उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी, और ये थी रूस से। इसके अलावा दुनिया के पहले व्यक्ति जो कि स्पेस में गए थे
इनका नाम था यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन जो है ये भी रूस से थे। भारत के पहले व्यक्ति जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा। भारत की पहली महिला जो कि रूस में गई थी उनका नाम है कल्पना चावला। लेकिन दुख की बात यह, कल्पना चावला का जो रॉकेट था उसमें आग लग गई थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होने वाले व्यापार को स्थगित कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है? तो अभी अभी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जो पीओके है, पीओके से सटी एलओसी लाइन है, उससे जो व्यापार होता था भारत का उसको बंद कर दिया है, क्योंकि एनआईए की एक रिपोर्ट के अनुसार जो इस बाउंड्री पे व्यापारिक संगठन थे वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए यहाँ के व्यापार को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। अब आपको दो बातें याद रखना, पहला एलओसी क्या है और ये कब बनी थी और किसके बीच है। एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री लाइन है जो कि शिमला समझौता 1972 में बनी थी। तो इसका पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि मिलिट्री लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसी से एक मिलता जुलता दूसरा नाम है एलएसी। एलएसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच की मिलिट्री लाइन है और ये बनी थी भारत और चीन का जो जब युद्ध हुआ था 1962 उस समय। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री लाइन है और एलएसी भारत और चीन के बीच मिलिट्री लाइन है। अब दो क्वेश्चन और याद रखना। पहला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाई कमिश्नर, तो इनका नाम है जयदीप सरकार। इसके अलावा दो और आपको उच्चायुक्त याद रखना। पहला तो सैयद अकबरुद्दीन, ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जो सैयद अकबरुद्दीन हैं ये हैं भारत के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की तरफ से एम्बेसडर हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। दूसरा नाम जो हर समय न्यूज में रहता है, अजय बसरिया। अजय बसरिया जी जो हैं ये भारत के उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में। तो ये दो नाम आपको याद रखना, सैयद अकबरुद्दीन भारत के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में और अजय बसरिया हैं उच्चायुक्त भारत के पाकिस्तान में। और दक्षिण अफ्रीका के जो नए बने हैं उनका नाम है जयदीप सरकार। अब आपको दक्षिण अफ्रीका से 2-3 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की जुडिशियल राजधानी कौन है, एग्जीक्यूटिव राजधानी कौन है, नाम लेके पूछा जाता है। तो साउथ अफ्रीका की जो एग्जीक्यूटिव राजधानी उसका नाम है प्रिटोरिया, जुडिशियल जो राजधानी उसका नाम है ब्लूमफेंटेन और लेजिस्लेटिव जो राजधानी उसका नाम है केप टाउन और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है रैंड। और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा इस साल के हमारे जो 26 जनवरी थी रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि थे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना। यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि मैंने 2 शब्द यूज किया, सैयद अकबरुद्दीन है यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर और अजय बसरिया है पाकिस्तान में उच्चायुक्त, जिसको बोला जाता है हाई कमिश्नर। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है। आप कभी देखते होंगे किसी व्यक्ति के आगे एम्बेसडर लगता है, कभी हाई कमिश्नर उच्चायुक्त लगता है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एम्बेसी सबसे पहले क्या होता है, एम्बेसी आर अ डिप्लोमेटिक मिशन सेंड टू नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस। अभी कॉमनवेल्थ नहीं समझना, बस इतना समझना कि एम्बेसी क्या होता है। तो एम्बेसी वह डिप्लोमेटिक मिशन है जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भेजा होता है। जो हाई कमिश्नर है ये डिप्लोमेटिक मिशन है जो है भेजा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज नेशंस वह नेशन है जिस पे कभी ब्रिटिश ने राज किया था या कभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो 50 से 55 देश हैं जिस पर ब्रिटिश ने राज किया था। तो अगर कोई देश अपना एम्बेसडर उस राज्य में नियुक्त करता है जो कि जिस पर कभी ना कभी ब्रिटिश ने राज्य किया था, तो उसको बोला जाता है, वहाँ की जो ऑफिस होता है हाई कमिश्नर और उस व्यक्ति को बोला जाता है वहाँ का उच्चायुक्त।
और वो सभी देश जिन पर ब्रिटिश ने कभी शासन नहीं किया है या फिर ब्रिटिश की कभी कॉलोनी नहीं रही हैं, तो वहाँ की जो ऑफिस होता है उसका नाम बोला जाता है एम्बेसी। और वहाँ क्या के लिए जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है अम्बेसडर। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो पाकिस्तान ने ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया, चीन पे राज किया, पाकिस्तान पे राज किया, साउथ अफ्रीका पे राज किया। तो अगर भारत पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए या जापान के लिए या फिर साउथ अफ्रीका के लिए अपना उच्चायुक्त नियुक्त करता है तो उसका नाम होगा उच्चायुक्त। लेकिन अगर भारत अमेरिका हुआ, ब्राज़ील हुआ, स्पेन हुआ, इन सब के लिए अगर नियुक्त करता है उच्चायुक्त तो उसका नाम होगा अम्बेसडर। और एक तीसरा चीज़ होता है कांसोलेट। कांसोलेट क्या होता है? जो हाई कमिश्नर या फिर जो आपका एम्बेसी होता है इसका एक्सटेंशन होता है। यानी कि अगर कोई देश बहुत बड़ा है, वहाँ से बहुत सी राजधानियाँ हैं, तो जो हाई कमिश्नर और एम्बेसी होता है वो होता है उस देश की राजधानी में। जैसे अमेरिका की अगर एम्बेसी है, फ्रांस की एम्बेसी है भारत में, तो वो होगी नई दिल्ली में। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, तो अगर एक एम्बेसी से पूरा काम नहीं हैंडल हो रहा है तो मान लो फ्रांस को खोलना है उसका अपना नया एम्बेसी कहाँ, कोलकाता में या फिर चेन्नई में या फिर मान लीजिए हैदराबाद में, तो उस ऑफिस का जो नाम होगा वो होगा कांसोलेट। तो ये तीन चीज़ें आपको समझना होगा यहाँ पे। एम्बेसी वो उसको बोला जाता है उस देश में होती है जहाँ पे ब्रिटिश ने राज नहीं किया है। हाई कमिश्नर वहाँ पे होता है जहाँ पे ब्रिटिश ने कभी राज किया है। कांसोलेट जो है एम्बेसी या हाई कमिश्नर का एक्सटेंशन रूप होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से पता लग गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किन दो देशों के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो वरुण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये करता है भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अभी इससे पहले 2-3 और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिनको आपको याद रखना है। भारत ने अभी सिंगापुर के साथ किया है बोल्ड कुरुक्षेत्र, मलेशिया के साथ किया है हरिमाऊ शक्ति, बांग्लादेश के साथ किया है संप्रीति सैन्य अभ्यास, और भारत जो चीन के साथ करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। भारत जो नेपाल के साथ करता है उसका नाम है सूर्य किरण। तो ये सभी हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किस देश ने घोषणा की है कि 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो अपने देश में मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और कल मैंने जो टॉप 200 का मेरा जो वीडियो आता है उसको अपलोड कर दिया हूं। अगर आप वो नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो वीडियो होता है कंप्लीट रिवीजन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।